नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी ना? वेल गुड। सो बच्चों, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अगर मैं ये कहूँ तो वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम साइंस की ब्लूप्रिंट बनाइए, साइंस की ब्लूप्रिंट बनाइए, तो मैं वही ब्लूप्रिंट लेके आई हूँ। देखिए, ब्लूप्रिंट स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि गुजरात बोर्ड ने एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट नहीं इशू की है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क का है, सेकंड चैप्टर कितने मार्क का है, थर्ड चैप्टर कितने मार्क का है। ओके, बट जैसे सीबीएसई बताता है कि इस चैप्टर में से यहाँ लाइक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा, इस तरीके से गुजरात बोर्ड ने नहीं बताया है। ओके, तो अब ये जो ब्लूप्रिंट मैं लेके आई हूँ, ये मैंने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन से बनाया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्री बोर्ड हुआ एग्ज़ाम हुआ था, जो बोर्ड ने पेपर इशू किए थे, अभी आपका जो हुआ था ना, आपके स्कूल के प्री बोर्ड के बाद फिर से प्री बोर्ड हुए थे ना 3 एग्ज़ाम्स। ठीक है, वो मैंने देखा। उसके बाद जो सैम्पल पेपर गुजरात बोर्ड ने इशू किया था वो मैंने देखा, प्लस गाला और हार्दिक व्रज ऐसे मैंने पेपर्स जो है वो उठाए, और उनमें से मैंने पूरा का पूरा सर्वे करके ये देखा कि लाइक फर्स्ट चैप्टर है तो उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ, आई मीन किस किस सेक्शन में अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है तो उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर और वो पूरा पूरा मैंने डिटेल एनालिसिस किया और उसके बेसिस में ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इसके लिए फिर आप ये मत पूछिएगा कि मैम इसी को ही फॉलो करें। देखिए, ये जैसे एनालिसिस के हिसाब से ये जो ब्लूप्रिंट है वो 95% सही है, इतना मैं कह रही हूँ। बट जैसे स्पेशली मैं आपको बता दूँ ना बच्चा, तो जो सेक्शन ए है 1 मार्क का, ठीक है, उसके अंदर आप ये मत कहिए अगर मैंने सेक्शन ए में कोई चैप्टर नहीं लिखा है कि 1 मार्क पे वो चैप्टर नहीं पूछा जाता, बट आप ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। जो आपके 16 मार्क का सेक्शन ए है उसके लिए आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने ही है, उसमें आप कोई भी, ठीक है, चैप्टर को आप लीव नहीं करेंगे। दो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द एनालिसिस, नॉट द इशूड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने ऐसा कुछ इशू नहीं किया है। ठीक है ना बच्चा, क्लियर हो गया ना इतना? ओके, मैं इसके लिए इसको मुझे टाइम लग गया लाने में, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मिल नहीं रहा था, तो वो सब एनालिसिस करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया। तो चलिए अब और समय नहीं लेते हैं हम लोग, और साइंस का ब्लूप्रिंट देखते हैं कि क्या है। तो आपके सामने है बच्चों, मैंने पूरा यूँ प्रिंट बना के रखा हुआ है, जहाँ पे चैप्टर नंबर साइंस का ब्लूप्रिंट में चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर, सेक्शन ए बी सी डी और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिकली कम्प्लीटली 4 मार्क्स का है ना, 4 मार्क का ये है। तो उसमें से सेक्शन सी में 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो देखा गया है। हर बार ये देखा गया है कि जो पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में वो फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पर ही रहता है, और फिर सेक्शन ए में 1 मार्क का उसके अंदर रहता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, वो 6 मार्क का है, और 6 मार्क के हिसाब से एक क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा डी सेक्शन का 4 मार्क का, और एक क्वेश्चन जो है वो बी सेक्शन का 2 मार्क का, ऐसे करके 6 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में, वो 5 मार्क का है। तो एक क्वेश्चन सी सेक्शन में देखा गया है विच कंटेन्स 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन बी सेक्शन में देखा गया विच कंटेन 2 मार्क्स, तो उस हिसाब से 5 मार्क्स हो जाते हैं। आया ना बच्चा समझ में? ठीक है, फिर चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन देखे गए, एक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में देखा गया है, और एक जो है वो मैंने ट्रू फॉल्स में देखा था। ये ज़्यादा रिपीटेशन मैंने क्वेश्चन का देखा, और एक जो है वो आपको सेक्शन डी में पूछा जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, लाइक 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके 6 मार्क हो जाते हैं। फिर चैप्टर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास 4 मार्क हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, अब ये जो है वो कंप्लीट केमिस्ट्री है ना, 1 to 5 चैप्टर इज कंप्लीट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपको 25 मार्क में कवर हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है। ओके, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। नाउ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, देखो बच्चा, जब आप प्रिपरेशन करने बैठो ना, तो हर एक बच्चे को कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लाइक किसी को बायो बड़ा पसंद है ना, उसमें उनको लर्निंग डायग्राम काफ़ी अच्छे लगते हैं। कोई जो है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है बच्चा, तो उसको फिजिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे लगते हैं ना, केमिस्ट्री के। तो जो आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, लेकिन बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तो पहले वो सब्जेक्ट उठा दो। ओके, और उसमें जितने चैप्टर है पहले उसको अच्छे से कवर कर लो। इससे आपका प्रिपरेशन क्या होगा, लाइक आपने केमिस्ट्री किया 25 मार्क जो है, तो आपको क्लियर है कि 25 मार्क में से मैंने इतना अच्छा किया है कि मेरे 20-22 तो आ ही जाएंगे। ठीक
ठीक है, चलो मिस्टेक करते हैं, हम भी इंसान ही, मिस्टेक कर लिए तो भाई 2-3 मार्क का अपन मिस्टेक कर ले तो एटलीस्ट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे 25 में से जो है वो 20 से 22 मार्क आ जाने चाहिए। तो सोचो कि 80 मार्क का आपका एग्जाम है, उसके अंदर आपको 27 मार्क्स तो पासिंग के लिए चाहिए। मेरी बात को सुनना ध्यान से, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, ऐसे नहीं सिर्फ इसको देख के आप छोड़ दो, जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो ध्यान से, ठीक है। तो आपका लाइक 27 मार्क पासिंग चाहिए होती है 80 मार्क्स में से, ठीक है। अब उसमें से अगर आपने सिर्फ केमिस्ट्री का स्लॉट किया और उसमें आपको 25 है तो आप चलो नाना करके 20, तो 20 तो आपके आ गए। ओके, ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके लिए स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है मार्क्स, तो 20 तो उन बच्चों के आ गए। बाकी बचता है आपको 7 मार्क का टेंशन, तो 7 मार्क इतने सारे चैप्टर और हैं तो कहीं ना कहीं से अपन जुगाड़ कर ही लेंगे। ओके, तो एक सेक्शन पकड़ के चलो आप अच्छे से, तो उसमें आपका प्रिपरेशन भी सही होगा और आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाओगे अपने मार्क्स को लेके। देन यू विल कम टू नो कि मुझे और कितना प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे चैप्टर 6 की। ओके, चैप्टर 6 कंटेन्स फ्रॉम द बायोलॉजी, तो ओके थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। अब चैप्टर 6 में सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। अब जिसमें लाइफ प्रोसेस आपको पता है, इट्स लाइक वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर अगर हम पूरे बुक में कहें तो यही है, जिसमें 4 पार्ट्स हो जाते हैं। न्यूट्रिशन का हो जाता है, रेस्पिरेशन का हो जाता है, डाइजेशन का हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसके लिए कोई ना कोई बड़ा वाला क्वेश्चन तो आ ही जाएगा 4 मार्क का, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपरेशन करते रहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7, इसमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन देखे गए और सेक्शन 3 में एक क्वेश्चन देखा गया, मिला के 5 मार्क्स, ठीक है। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 8, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन देखा गया है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन देखा गया है, तो 3 मार्क तो यहाँ पे हो गए और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, तो मिला के कितने हो गए 6 मार्क्स। हेरिडिटी इवोल्यूशन में 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में देखे गए हैं और एक क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में देखा गया, तो मिलाकर कितने हो जाते बच्चा 5 मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो 22 मार्क्स का कंटेन है, ठीक है, अच्छे से। तो इसमें आपको जो पहले चैप्टर अच्छे लगते हैं वो बहुत अच्छे से कर लो। हालांकि बायोलॉजी तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को पसंद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, कुछ है ही नहीं। हाँ, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम इज मस्ट। हाँ, जितना सुंदर आप डायग्राम बनाएंगे विथ लेबलिंग, उतने आपके मार्क्स जो है वो समझ लेना लाइक 10-20% जो है वो इंक्रीज ही हो गया वहीं भी, क्योंकि डायग्राम आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है कि बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो डायग्राम तो बिल्कुल मत लीव करना, और मैं ये बोलूँ तो बायो सेक्शन तो बिल्कुल लीव करना ही मत। 22 मार्क के छोटे छोटे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए। चलिए फिर हम बात करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स से हम बात करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर 10 चैप्टर रहेगा, ठीक है। 10 चैप्टर में एक क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी का और एक क्वेश्चन सेक्शन सी का, ऐसे करके 6 मार्क। ओके, चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन आई वाला चैप्टर 11, एक सेक्शन ए में रहेगा और एक सेक्शन 4 में रहेगा, सॉरी सेक्शन नहीं मतलब 4 मार्क्स। इसके अंदर देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट और वो आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन आई का पूरा रहेगा। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें ना जो 4 मार्क में आ सकती है वो बिल्कुल कर लेना, ठीक है। डिफेक्ट्स वगैरह तो आता ही है, उसको तो अच्छे से कर लेना। फिर वो स्कैटरिंग वाला आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में लाइक 4 मार्क का है तो आपको 2-2 क्वेश्चन पूछ ले, 2-2 मार्क के हिसाब से, तो वो चीज़ आ सकती है यहाँ पर। अच्छा, अब फिजिक्स को आप ना बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक चैप्टर 10-11 जो मिला के 11 मार्क का है, और दूसरा चैप्टर 12-13 जो मिला के 12 मार्क का है, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 6 मार्क का रहेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो भी 6 मार्क का रहेगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है उसमें अगर हम सेक्शन डी में बात करते हैं तो लाइक इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, जनरेटर आ गया, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर लोअर लाइक 2 मार्क में बात करते हैं तो फ्लेमिंग्स के रूल देख लेना है इसके अंदर अच्छे से, ये बेहद पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आता ही है। तो इसके लिए इसको आप अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है। और देखो मैं ऑलरेडी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बना ही रही हूँ, आपके पास वो प्लेलिस्ट भी होगा, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी। तो उसके अंदर ना वो वाले क्वेश्चंस को भी एक बार आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हालांकि मैं तो आंसर्स के साथ ही बता रही हूँ, तो आपको उसमें भी कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस लर्न करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मैं ज़रूर वीडियोज़ बना दी जाऊँगी। ओके, फिर हम बात करते हैं 14, 15, 16, ठीक है, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। अब एनवायरमेंटल साइंस में बच्चों जैसे कि 14 चैप्टर है वो आपका रहेगा 4 मार्क का,
ठीक है। उसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैसे होता है 14 चैप्टर में टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके लिमिटेशन बता दो, यूजेस बता दो, ऐसे करके आएगा। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के यूजेस बता दो, विंड मिल के लिमिटेशन बता दो। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और 1 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और एनवायरनमेंट जो है वो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में रहेगा और सेक्शन बी में 1 मार्क का 2 मार्क का सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा। देखो अब चैप्टर 15, 16 और 14 ये 3 चैप्टर जो है वो 10 मार्क कैरी करते हैं। और अभी खुशी की बात ऐसी है कि इन तीनों चैप्टर में आपको अगर थोड़ा नॉलेज भी है ना, पूरे के पूरे आंसर लर्न नहीं है, थोड़ा नॉलेज भी है ना, फिर भी आप 10 के 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है। अब देखो और एनवायरनमेंट, अब आप बचपन से रीड करते हो एनवायरनमेंट के बारे में, क्या नहीं पता आपको इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, सब कुछ तो पता है ना बस। अच्छा हाँ, वो चैप्टर 15 में वो जो एनर्जी वाला फ्लो ऑफ एनर्जी है ना 10% जो है वो रिड्यूस होता है, वो करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फिर 16 चैप्टर में अगर बात करते हैं मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपको नहीं पता कि बायोडिग्रेडेबल, ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉल्यूशन कैसे कम करना है, ओके, हाउस होल्ड में जो वेस्ट डिस्पोजेबल होता है उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। मतलब ये चैप्टर ना भी रीड करो ना, फिर भी हमारे आसपास अभी इतना वो स्वच्छ भारत अभियान चलता रहता है ना कि हमें पता ही है कि क्या क्या करना है। तो आप अपने खुद के पॉइंट्स भी लिख के आ सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से इनको खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। तो ये 10 मार्क आपके कैश मार्क्स हैं। इसमें 99.9% जो मार्क्स कटते ही नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आंसर्स है ना वो एक दूसरे से रिलेवेंट है। तो थोड़ा आप लिख के आ जाते हो ना, तो इसके लिए देखो लंबे आंसर्स तो है नहीं, 1 मार्क में आता है, ठीक है, और 2 मार्क में आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। तो इसके लिए चार पॉइंट लिखने हैं आपको। 4 पॉइंट लिखने में कौन सी मेहनत लगेगी। तो इसके लिए ये 10 मार्क्स आपके क्लियर। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो साइंस का ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट होता है। देखो इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि एक आप टॉपिक पकड़ लो, जैसे केमिस्ट्री पकड़ लिया आपने 25 मार्क का, और एनवायरमेंटल तो करना ही करना है तो वो 10 मार्क का। ठीक है। तो 35 मार्क तो यहीं पे हो गए। मतलब हम लोग पास होने से तो फेल होने से तो जो घबराहट है वो तो नहीं रहेगी ना। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पकड़ लिया तो फिजिक्स में 23 है प्लस 10 मार्क्स इसके। देखो बायो तो मैं बोलूँ करके ही जाना। ठीक है। बायो करके ही जाना, कुछ भी नहीं है बायो में, बायो बड़ा इजी है। तो बायो को मैं अगर मैं गिनूँ तो बायो के 22 मार्क्स हैं और एनवायरमेंटल साइंस के 10 मार्क्स है, मिला के 32 मार्क्स। ठीक है। तो ये 32 तो आप ना फिक्स कर ही लो अपनी लाइफ में कि नहीं इतना तो मुझे करना ही करना है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को थोड़े चैप्टर्स में टफ लगते हैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं वो कर लो, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, जो मैं सीरीज बना ही रही हूँ। गाला तो आप वैसे लर्न कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। तो आप समझोगे इस तरीके से आप कर लोगे तो आपके 80 में से 60 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आराम से आपको मिल जाने वाले हैं। कैलकुलेटिव होके प्रिपरेशन करोगे ना बेटा तो आपका गोल बहुत क्लियर होगा और आपको मार्क्स का पता चलेगा कि मैं कितना प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट अंडरस्टैंड आज ये उठा लिया चैप्टर, आज वो उठा लिया, आज ये कर लिया, ऐसे अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपका जो फियर है ना वो भी कमी नहीं होने वाला। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करो। आई होप कि ये ब्लूप्रिंट आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स डिवाइड करने हैं। और फिर भी आपको इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है। चैनल को रिकमेंड कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आई ऑल्सो नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू। तो आप भी सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि आपका किसी वो एक लाइक भी आप देते हैं ना तो बहुत मोटिवेट कर देते हैं। आपका एक पॉजिटिव कमेंट जो है ना वो ऐसा लगता है कि बस अभी तो 4 वीडियो और बना दो, कंटेंट बना दो और बच्चों को डिलीवर कर दो। तो एक तरीके का कनेक्शन बन जाता है आपके साथ। तो बस इस कनेक्शन को जारी रखेंगे हम लोग और मेरे यहाँ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। कुछ भी हो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अच्छे से प्रिपरेशन करना बच्चों, बहुत अच्छे से। ओके। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, याद करना ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है। मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।